इमरान हाशमी का कहना है कि वो कंगना रनौत को एक आर्टिस्ट के तौर पर तो काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन उनका ये कह देना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी लोग ड्रग्स लेते हैं ये सही नहीं है। इमरान ने कहा कि कंगना को फिल्म गैंगस्टर में उनके मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था, जबकि कंगना उस वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल नई नई आई थी, इसीलिए नेपोटिज्म वाली बात करना भी ठीक नहीं होगा। इमरान ने अपने सीरियल किसर वाली इमेज पर भी बात की है और उन्होंने कहा है कि सीरियल किसर वाली इमेज की जानबूझकर मार्केटिंग की गई थी। इससे उनकी फिल्मों को फ़ायदा तो मिला, लेकिन समय के साथ उन्हें इससे नुकसान भी हुआ। दूसरी तरफ मौनी रॉय का कहना है कि जब वो टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा थी तो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र में काम किया है तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलने लगी है। असल में ये सब के सब पहुंचे थे एक अखबार के दफ्तर में। इनकी एक वेब सीरीज़ आ रही है शो टाइम, 8 मार्च को ये स्ट्रीम होना शुरू होगी और इसीलिए ये लोग इंटरव्यू दे रहे थे। इमरान हाशमी, मौनी रॉय, श्रेया सरन, राजीव खंडेलवाल और महिमा मकवाना। इसी बातचीत में उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूँ। कंगना रनौत हमेशा नेपोटिज्म पर बोलती रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को खूब उठाया और वो इमरान की को स्टार भी रह चुकी हैं। इसीलिए इमरान हाशमी से जब पूछा गया कंगना के बारे में तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कंगना की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं और एक एक्टर के तौर पर उन्हें काफ़ी पसंद भी करता हूं, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे अनुभव रहे हैं। मैंने तो उनके साथ गैंगस्टर में काम किया था। इस फिल्म में उन्हें मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिला था, जबकि मैं एक तरह से इंडस्ट्री में काफ़ी मुझे वक्त हो चुका था, वो नई नई आई थी। तो इसलिए जो बार बार कहती हैं नेपोटिज्म वाला मामला वो सही नहीं है, क्योंकि ये कंगना की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को वो इस बात पर कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। और रही बात ड्रग्स लेने की, तो हो सकता है बॉलीवुड में कुछ लोग ड्रग्स लेते हों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि सारे के सारे ड्रग्स लेते हैं। राजीव खंडेलवाल से भी पूछा गया सुशांत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सुशांत के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन उस वक्त इस घटना को एक राजनीतिक रंग दिया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, और किसी भी चीज़ में अगर पॉलिटिक्स होने लगती है तो मामला कुछ और ही हो जाता है। मेरे आसपास किसी ने भी आकर ये नहीं कहा कि सुशांत नहीं रहे तो हम फिल्में नहीं देखेंगे, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का बॉयकॉट करने से सुशांत को न्याय मिल जाएगा। और अगर कुछ फिल्में पिटी भी तो उसका एकमात्र यही कारण था कि वो फिल्में अच्छे कंटेंट के साथ नहीं आई थी। राजीव ने कहा कि आप ये बताइए कि ऐसी कोई फिल्म बताइए जिसका कंटेंट बहुत अच्छा था और बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से वो नहीं चली। जितनी भी फिल्में बॉयकॉट की वजह से नहीं चली, बॉयकॉट ट्रेंड जब चल रहा था, तो उसका कारण यही था कि वो फिल्में कमज़ोर कंटेंट के साथ सामने आई थीं। इसी बातचीत में श्रेया सरन ने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अक्सर इंडस्ट्री में लोग उनसे पूछते हैं कि बच्चे के साथ, मतलब जैसे कहा जाता ना एक्ट्रेस को कि अरे बच्चे की माँ बन गई, अब आप कैसे काम करेंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो शर्मिला टैगोर वगैरह पुरानी जितनी अभिनेत्रियां हैं वो तो बच्चे होने के बाद भी काम कर रही थी, उनसे तो कोई नहीं पूछता था। राजीव खंडेलवाल से ही पूछा गया कि भाई ये टीवी एक्टर्स और फिल्मों में आने का जो एक रहता है ना कि भाई टीवी एक्टर है फिल्म में नहीं चलेगा, तो उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार आता है टीवी पर और नहीं चलता तो लोग उससे नहीं पूछते कि भाई तुम इतने बड़े फिल्म स्टार हो, तुम टीवी पे नहीं चले। अब याद कीजिए ना आप कि आप 5वीं पास से तेज़ हैं, शाहरुख खान ने होस्ट किया था, ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा 5वीं पास से तेज़ है, नहीं चला ना शाहरुख खान का, वो सीज़न फ्लॉप रहा ना। उसके बाद अमिताभ बच्चन को लाना पड़ा ना केबीसी में, क्योंकि शाहरुख नहीं चल पा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख के अंदर टैलेंट नहीं है, कैलिबर नहीं है, नहीं क्रैक कर पाए वो उसको, जो शायद अमिताभ बच्चन ने कर लिया था। ऐसे बहुत से होते हैं। राजीव खंडेलवाल भी टीवी से आए, फिल्मों में ठीक ठाक चले, अभी फिर से कोशिशें कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और शाहरुख खान से बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा जो टीवी से आकर फिल्मों में छा गए और इतने समय तक करते रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। आप लोगों को क्या लगता है, चाहे कंगना का नेपोटिज्म पर बात करना हो या लोगों का ये कहना हो कि टीवी स्टार फिल्मों में नहीं चलते। मौनी रॉय ने भी इस बातचीत में एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अक्सर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आप तो टीवी स्टार हैं, आप फिल्मों में नहीं चलेंगी। तो उसने कहा कि भाई मैं तो पलट कर ही जवाब देती थी कि टीवी स्टार हूँ, मैं तो एक दिन में 15-15 सीन कर चुकी हूँ, तो मेरे अंदर तो ज़्यादा टैलेंट होगा कैमरे के सामने परफॉर्म करने का। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हैं कि टीवी वाला है फिल्मों में नहीं चलेगा, या कह देना कि नेपोटिज्म हावी है। अगर नेपोटिज्म हावी होता तो कंगना रनौत का तो कहीं चांस नहीं था नेशनल अवार्ड जीतने का भी, फिल्में ही नहीं मिलती उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शाहरुख खान कौन से नेपोटिज्म के वजह से रुक गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और रही बात बॉयकॉट ट्रेंड की, तो आप 12वीं फेल को
फ्लॉप कर सकते हैं बॉयकॉट ट्रेंड चलाकर? नहीं, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट है। तो 12वीं फेल के अंदर जो कंटेंट है उसको क्या कोई बॉयकॉट ट्रेंड मात दे सकता है? या आपको लगता है कि 12वीं फेल में अगर कोई स्टार किड होता तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती? वो पिक्चर तब भी उतनी चलती क्योंकि उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट, उसका टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि वो लोगों को घरों से खींच कर लेकर आया। हमेशा याद रखिए, कंज्यूमर इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। जहाँ तक कंटेंट के मार्केट की बात है, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो ज़रूर चलेगा। ये सब बहाने हैं। ड्रग्स लेते हैं, आप क्या सब कुछ चेक करके आए हैं कि सब ड्रग्स लेते हैं? 100 में 99 ले रहे हैं, अगर एक नहीं ले रहा तो आप पूरी इंडस्ट्री को कैसे कह सकते हैं ड्रगिस्ट हैं? और अगर हैं तो इतनी सारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्या गवर्नमेंट उन पर एक्शन नहीं लेती? क्या सोचते हैं आप इन सारे मसलों पर, मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखिए, न्यूट्रल होकर, किसी सोच से प्रभावित होकर नहीं, खुलकर सोचिए और बताइए। और हाँ, ये शो टाइम के लिए जो इंटरव्यू दिया है इमरान हाशमी, मोनी रॉय, महिमा मकवाना, श्रेया सरन, राजीव खंडेलवाल ने, इंटरव्यू मुझे काफ़ी दमदार लगा। मुझे लगा कि इसमें सभी लोगों ने बहुत खुलकर बात की है, इसीलिए मैं उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपके सामने बता रहा था। मैंने किसी अखबार में पढ़े थे। मुझे लगता है कि फिल्म स्टार्स को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो खुलकर बात करें, जो भी है खुलकर कहें, सिलेक्टिव ना हो। कंगना रनौत सिलेक्टिव हो जाती हैं, उन्हें नेपोटिज्म पर बात करनी है, ड्रग्स पर बात करनी है, लेकिन वो ये करते वक्त ये नहीं कहती हैं कि अगर नेपोटिज्म था तो उन्हें कैसे मौके मिल गए, और ड्रग्स सब लेते हैं तो वो कहाँ से बच गई। ये तमाम बातें हैं, इन पर भी बात करनी होगी, खुलकर बात करनी होगी। क्या लगता है आपको? जो भी लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे खुलकर लिखें, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री आपकी वजह से, आपके पैसों से चल रही है। आप सिनेमा देखने जाते हैं, इसीलिए लोग फिल्में बनाते हैं, तो फिर डर किसका है? खुलकर लिखिए, बताइए, जाहिर कीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।